अगर तुम भी एक न्यू इन्वेस्टर या ट्रेडर हो और अक्सर तुम्हें लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं या गलत डिसीजन से तुम्हारे पोर्टफोलियो लाल रहता है, तो हो सकता है कि तुम भी इन 5 मिस्टेक्स में से एक, दो या सारी मिस्टेक्स कर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारे इन्वेस्टमेंट बस लॉसेस बनकर रह जाते हैं। और ये कोई वो मिस्टेक्स नहीं है कि ऐसा लगा लो या बड़े प्रॉफिट्स के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि ये एक्चुअल मिस्टेक्स हैं जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को ग्रो नहीं होने देते। और अगर तुम इनमें से जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। इनमें से मिस्टेक नंबर 4 को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 5th मिस्टेक तो इतना कॉमन है कि आई एम श्योर यू आर ऑल्सो डूइंग इट। Mistake 1. Wrong domain. Wrong domain means entering into domain or area which you are not aware of. ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अक्सर हम नए फील्ड्स में बिना सोचे समझे घुस जाते हैं, पर क्या ये सही अप्रोच है? एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है और सिर्फ दूसरों को देख के आपने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, ये सोच के कि 1 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। रिजल्ट, अगर मार्केट डाउन चला गया तो बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक सीखना ज़रूरी है। आपकी नॉलेज क्लियर होनी चाहिए ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। लेकिन ये भी याद रखें कि किस भी नए वेंचर में एंटर करना तो सही है, लेकिन अपने सारे पैसे इन्वेस्ट करना खतरनाक हो सकता है। मिस्टेक नंबर 2, नॉट डाइवर्सिफाइंग इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। डाइवर्सिफिकेशन मतलब पैसे को सही तरीके से डिवाइड करना और पूरी कमाई को रिस्क में ना डालना, पर आजकल के लोग इस चीज़ को निगलेक्ट करके बैठे हैं। अक्सर लोग जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में अपने सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये एक बड़ी गलती हो सकती है। ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, या वो एक एसेट आपके रिटर्न्स के ऊपर एक लिमिट सेट कर देती है, उसको ग्रो नहीं होने देती। इन्वेस्टमेंट हमेशा डिफरेंट एसेट क्लासेस के लिए ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, अगर आपने अपने सारे पैसे सेविंग्स सिर्फ एक ही कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए और उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपके पैसे स्टॉक्स के अलावा कुछ बॉन्ड्स, गोल्ड या रियल एस्टेट में भी होते, तो वो लॉस को ऑफसेट कर देता। डाइवर्सिफाई करना कैसे है? फॉर दैट आई हैव मेड दिस चार्ट फॉर यू टू डिवाइड योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली एंड वाइसली। लेकिन सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं, आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत बार हम दूसरों को देख के बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। मिस्टेक 3. हर्ड मेंटालिटी. हर्ड मेंटालिटी का मतलब है जब लोग एक ग्रुप के साथ मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं बिना सोचे समझे, बस इसलिए क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं। लेकिन क्या यही सब सही अप्रोच है? नहीं, कभी कभी आपको अपने डिसीजंस को इंडिपेंडेंट सोच के साथ लेना चाहिए। अगर सब कह रहे हैं कि चलो स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप से ये सवाल करें, क्यों? आपको ये समझना चाहिए कि स्मॉल कैप स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं और इनमें ज़्यादा रिस्क हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर रीसेंट मार्केट में जब सब ने स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना शुरू किया, तब कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे उस ट्रेंड को फॉलो किया। लेकिन जो लोग थोड़ा समझदारी से काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि इस सेक्टर में कुछ कंपनीज के फंडामेंटल्स बहुत वीक हैं। रिजल्ट क्या हुआ? काफ़ी लोगों ने बड़े लॉसेस फेस किए जब उन स्टॉक्स के प्राइसेस गिर गए। इसलिए इट इज़ क्रूशियल टू हैव योर ओन स्टैंड, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ सब चल रहे हैं या जो सब कर रहे हैं वो हमेशा सही हो। मिस्टेक 4. नॉट सेटिंग गोल्स. हर इन्वेस्टमेंट से पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि आपको किस के लिए इन्वेस्ट करना है, क्या वो रिटायरमेंट के लिए है, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, या फिर कोई और सपना पूरा करना चाहते हो, तब आप अपने डिसीजंस को ज़्यादा इफेक्टिवली प्लान कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, अगर आप 5 साल बाद अपने घर के लिए डाउन पेमेंट सेव करना चाहते हैं, आपको ये डिसाइड करना होगा कि कितने पैसे हर महीने सेव करने हैं और किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स आपके गोल के हिसाब से बेस्ट रहेंगे। अगर आप बस बिना सोच विचार के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो हो सकता है कि आप अपने गोल से दूर चले जाएं। क्लियर गोल्स आपको फोकस और डिसिप्लिन देंगे, जो आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट्स चुनने में मदद करेगा। बट अगर आप लोग क्रोनोलॉजी की गलती कर रहे हो, देन ऑल ऑफ द अबव पॉइंट्स आर यूजलेस। Mistake 5. Wrong chronology. I have seen many people doing this mistake, so listen carefully. अपनी फाइनेंशियल जर्नी में एक क्लियर क्रोनोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला स्टेप होता है अर्निंग, फिर सेविंग और फिर इन्वेस्टिंग। हर एक स्टेप का अपना इंपॉर्टेंस है और इन्हें सही सीक्वेंस में फॉलो करना आपकी वेल्थ बिल्डिंग के लिए क्रूशियल है। स्टेप 1. अर्निंग. पहला स्टेप है पैसा कमाना। आपके पास जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस या फ्रीलांस वर्क, ये आपका बेस है। जब आप एक्टिवली अर्निंग करते हैं, तभी आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बचा सकते हैं। दूसरा स्टेप, सेविंग।
अर्निंग के बाद आता है सेविंग। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना सेविंग के आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको अपने इनकम का एक हिस्सा रेगुलरली सेव करना चाहिए। एक रूल ये है कि आप अपनी अर्निंग का कम से कम 20% हमेशा सेव करें। सेविंग्स आपको इमरजेंसीज के टाइम हेल्प करेगी और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैपिटल बना के देगी। थर्ड स्टेप, इन्वेस्टिंग। जब आपने कुछ पैसे सेव कर लिए हैं तब आप उन्हें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने सेव्ड पैसे को किसी एसेट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाना जिससे आपको रिटर्न्स मिलें। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बहुत हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड एटसेट्रा। क्रोनोलॉजी का एक और बेनिफिट ये है कि ये आपको डिसिप्लिन देता है। जब आप अर्निंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग को इस सीक्वेंस में फॉलो करते हैं तो आप अपनी वेल्थ को सिस्टमैटिकली ग्रो कर सकते हैं। बट इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर जान लें कि कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा स्टॉक बाय करें, वरना तुम्हारा हाल भी ओला इन्वेस्टर्स के जैसा हो सकता है। तो अगर जानना चाहते हो कि कैसे स्टॉक डिसाइड करें या ओला शेयर के साथ क्या हुआ था तो ये वीडियोस पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।